मऊ की घोसी सीट पर उपचुनाव की तैयारी है। बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान होंगे प्रत्याशी, ये सूत्र बता रहे हैं। सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे दारा सिंह। इस्तीफा देने के बाद विधानसभा सीट हुई थी खाली, सेवा आवास पर बैठक हुई है और नाम पर मोहर लगी है, सूत्र बता रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान होंगे प्रत्याशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दारा सिंह चौहान प्रत्याशी होंगे। सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे दारा सिंह चौहान। एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, ये पहले से ही ये बात सामने आ रही थी कि बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर उन्हें फिर से यहां से टिकट दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल दारा सिंह चौहान ने जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी दिल्ली में, उसी दिन एक साफ हो गया था कि दारा सिंह चौहान ही मऊ के घोसी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो औपचारिकता थी, दारा सिंह ने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उस सब से सरकार का हिस्सा बनने के लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, यानी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से विधायक एमएलसी बनना होगा। तो अब जो कोर कमेटी की बैठक है उसमें, जिसमें जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, दोनों डिप्टी चीफ, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई है। और इस कोर कमेटी की बैठक में दारा सिंह के नाम पर मोहर लग गई है दीपाली, क्योंकि अब उपचुनाव का वहाँ उपचुनाव होना है। गाजीपुर में भी देखिए लोकसभा सीट खाली हुई थी अफजाल अंसारी की सजा के बाद। तो अब दारा सिंह चौहान फिलहाल मऊ के घोसी से बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद कहा जा रहा है इसी अगस्त माह के लास्ट में यूपी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। तो उसमें भी दारा सिंह का नाम पहले से चल रहा है कि ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान जैसे लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। 2024 यानी मिशन 80 से पहले ये बड़ी जो एक्सरसाइज है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लिहाजा अब दारा सिंह चौहान को बीजेपी की कोर कमेटी में जो उनके नाम है उन पर मोहर लगा दी गई है और जल्द ही अब उपचुनाव होगा। इसमें दारा सिंह चौहान बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब तक वो समाजवादी पार्टी से वहां विधायक थे और हाल में ही इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे दीपाली। लेकिन अगर बात करें अब बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है? सपा को तो झटका था, जब उन्होंने छोड़ा था तभी ये देखा गया था, लेकिन अब फायदा कितना पहुंचने वाला है अगर ये यहाँ से जीत जाते हैं तो? देखिए, बिल्कुल बीजेपी को फायदा होगा क्योंकि वो चौहान बिरादरी से आते हैं। मऊ के आसपास इलाके में उनका दबदबा है। ओम प्रकाश राजभर पहले से भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। और देखिए, जब समाजवादी पार्टी में दारा सिंह चौहान थे, बीजेपी गवर्नमेंट जब 17 से 22 की थी, उसमें मंत्री थे जो टूट कर गए थे। तो एक बड़ा माहौल समाजवादी पार्टी ने बनाया था। दारा सिंह चौहान हमारे पास आ गए, धर्म सिंह सैनी आ गए, सांसद मौर्य आ गए, और अब हम मजबूत पार्टी में पूर्वांचल में अच्छा खासा जो पकड़ है वो दारा सिंह चौहान की, जिसका फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और इसीलिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज की गई कि उन्हें समाजवादी पार्टी से देखिए इस्तीफा देकर बीजेपी में आया और बीजेपी उन्हें अपने सिंबल पर लगा रही है और फिर कैबिनेट का हिस्सा भी बनाएगी। जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम अहम जानकारी।